नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम्स के लिए जो हमारी राजस्थान जीके की आरबीएससी की सीरीज चल रही है इसको हम आगे बढ़ाते हैं। 9th क्लास की पुस्तक में हमारा चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है राजस्थान के क्रांतिकारी। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। हाल ही में जो रीट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें राजस्थान के क्रांतिकारियों से संबंधित 3 प्रश्न पूछे गए थे और ये तीनों प्रश्न 9th क्लास की इस पुस्तक से बने हैं। इंपॉर्टेंट है, सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ईमानदारी के साथ इस सीरीज को आपको फॉलो रखना है। हो सके तो सारे प्रश्न आप साथ साथ में लिख लें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भरतपुर के किस राजा ने अंग्रेजों से संधि के बावजूद होलकर को अंग्रेजों के हवाले करने से इनकार कर दिया था? तो ये कौन से राजा थे भरतपुर के? जय सिंह, रणजीत सिंह, जवाहर सिंह या फिर सूरजमल? देखिए करेक्ट आंसर होगा, उस समय भरतपुर के राजा थे रणजीत सिंह। तो रणजीत सिंह ने होलकर को अंग्रेजों को सौंपने से मना कर दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। कवि राजा बांकीदास किस जोधपुर नरेश के राजकवि और उनके काव्य गुरु थे? जसवंत सिंह, जय सिंह, मान सिंह या फिर अजीत सिंह? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मान सिंह के काव्य गुरु या फिर राजकवि थे बांकीदास जी। ये आप ध्यान रखिएगा। बांकीदास जी ने राजस्थानी में 2700 ऐतिहासिक बातें लिखी हैं। इसके अलावा जो इनकी ग्रंथावली है वो नागरी प्रचरणी सभा से 3 खंडों में प्रकाशित की जा चुकी हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। 1838 ईस्वी में अंग्रेजों ने डूंगर जी को पकड़कर किस जेल में कैद कर लिया? सोनारगढ़, मेहरानगढ़, आगरे का किला या फिर लोहागढ़ में? देखिए करेक्ट आंसर होगा, आगरे के किले में बंद कर दिया गया था डूंगर जी को 1838 ईस्वी में। ये आप ध्यान रखिएगा। तो बाद में जो आगरे के किले से किन किन लोगों ने छुड़वाया था डूंगर जी को? तो जवाहर जी ने अपने साथियों के साथ, जिसमें लोटिया जाट और कर्णाजी मीणा, इन सभी ने मिलकर डूंगर जी को छुड़वा लिया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ऊपर वाला फैक्ट भी आपको ये ध्यान में रखना है कि डूंगर जी को अंग्रेजों को किसने पकड़वाया था? तो डूंगर जी के साथ छल किया गया था उनके साले भैरू सिंह के द्वारा। तो भैरू सिंह ने धोखे से डूंगर जी को पकड़वा दिया था। ये आपको ध्यान में रखना है। बाद में जवाहर जी और इनके साथियों ने डूंगर जी को छुड़वाया था आगरे के किले से। बाद में नसीराबाद की छावनी को डूंगर जी, जवाहर जी, इन सभी लोगों ने लूटा था। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। वीर सतसई पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा, वीर सतसई पुस्तक के लेखक हैं सूर्यमल मिश्रण। ये काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। डूंगर जी और जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो हाल ही में ये प्रश्न पूछा गया था रीट एग्जाम 2021 में। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बीकानेर व जोधपुर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए जो बीकानेर रियासत है, बीकानेर रियासत ने जवाहर जी को अंग्रेजों को सौंपने से मना कर दिया था। तो उस समय बीकानेर के राजा थे रतन सिंह। बीकानेर के रतन सिंह ने जवाहर जी को प्रेम पूर्वक अपने पास रखा था, लेकिन जो जोधपुर की सेना थी, जोधपुर के राजा, उन्होंने अंग्रेजों को सौंप दिया था डूंगर जी को। तो इसके कारण उनकी निंदा भी की जाती है। तो ये थोड़ा बहुत फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। और बाद में डूंगर जी को जोधपुर के दुर्ग में ही कैद करके रखा गया था और वहीं पर उनकी मृत्यु होती है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। लोठू जी निकारवाल का जन्म जाट परिवार में 1804 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? तो देखिए इनका जन्म हुआ था रिगस में। लोठू जी ये कौन है? तो देखिए ये वही लोठू जी है जिन्होंने डूंगर जी को आगरे के दुर्ग से रिहा करवाया था। तो किन किन के साथ मिलकर, आगे हमने जवाहर जी का भी नाम देखा था, एक लोठू जी ये हैं। इनके अलावा बालू नाई, शंखु लोहार और कर्णाजी मीणा, इन सभी ने मिलकर डूंगर जी को आगरा के दुर्ग से रिहा करवाया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन थे जिनको ब्रिटिश सरकार ने फांसी पर लटकाया था? देखिए ये प्रश्न काफ़ी बार कई एग्जाम आया हुआ है और काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4, अमरचंद बाठिया। ये राजस्थान के प्रथम व्यक्ति है जिनको 1857 की क्रांति के समय सर्वप्रथम फांसी पर लटकाया गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये कहाँ पर व्यापार करते थे? ग्वालियर में, जो कि मध्य प्रदेश में है। और इन्होंने तात्या टोपे के समक्ष ये प्रस्ताव रखा था कि वो अपनी पूरी संपत्ति देशभक्ति के लिए दे सकते हैं। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। विजय सिंह पथिक का जन्म कहाँ पर हुआ था? देखिए विजय सिंह पथिक का जन्म 1882 ईस्वी में
गुठावली गांव में हुआ था। गुठावली गांव किस ज़िले में है? बुलंदशहर ज़िले में है और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। लेकिन आपको गांव का नाम ध्यान रखना है। अगर इस तरह सारे ऑप्शन में दे रखे हैं तो आपको गांव को प्रायोरिटी देनी है, वही आपका आंसर सही होगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि विजय सिंह पत्तन किन किन के संस्थापक हैं? वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ के। संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक के रूप में माने जाते हैं विजय सिंह पथिक। ये फैक्ट भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। इनका संबंध किस आंदोलन से था? तो भारत के प्रथम अहिंसक आंदोलन जिसका नाम था बिजोलिया किसान आंदोलन, जो कि सबसे अधिक समय तक चला था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से राजस्थान में जन जागृति फैलाई थी? तो राजस्थान केसरी, या फिर नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, या फिर सभी। देखिए करेक्ट आंसर होगा इन सभी समाचार पत्रों के माध्यम से पथिक ने राजस्थान में जन जागृति फैलाई थी। सभी यहाँ पर सही आंसर होगा। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति और जन जागृति की अलग किसने जगाई थी? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ये प्रश्न भी कई बार के एग्जाम आया हुआ है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर अर्जुन लाल सेठी ने। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इनका जन्म हुआ था जयपुर में। इन्होंने 1905 ईस्वी में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की थी। आगे चलते हैं। वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय की स्थापना किसने की? तो देखिए इन सभी की स्थापना की गई थी अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। 4th नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और देखिए उस समय जयपुर के महाराजा थे सवाई माधो सिंह द्वितीय। तो सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अर्जुन लाल सेठी के सामने प्रस्ताव रखा था कि वे जयपुर के क्या बने? पीएम। लेकिन अर्जुन लाल सेठी ने कहा कि अगर वो नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को कौन भारत से बाहर निकालेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस केस से अर्जुन लाल सेठी का संबंध नहीं रहा है? हार्डिंग्स बम कांड, आरा हत्याकांड, मास्टर प्यारेलाल हत्याकांड, काकोरी षड्यंत्र। देखिए करेक्ट आंसर होगा मास्टर प्यारेलाल हत्याकांड से संबंध नहीं रहा था अर्जुन लाल सेठी का। बाकी जितने भी है हार्डिंग्स बम कांड, आरा हत्याकांड और काकोरी षड्यंत्र, इन सभी में अर्जुन लाल सेठी का नाम आया हुआ है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अर्जुन लाल सेठी की पुस्तकें कौन कौन सी है? 3 पुस्तकें हैं, क्षुद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार। तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। और ये हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। केसरी सिंह बारट की जन्मभूमि और कर्मभूमि क्रमशः है। ये प्रश्न भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। देखिए केसरी सिंह बारट का जन्म हुआ था शाहपुरा भीलवाड़ा में और इनकी कर्मभूमि है कोटा। तो 3rd नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे गांव पूछ ले कि किस गांव में इनका जन्म हुआ है तो दिएपुरा गांव में। 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में उदयपुर के शासक फतेह सिंह को जाने से रोकने के लिए चेतावनी चुंगटिया नामक 13 सौटे किसने लिखे थे? देखिए ये प्रश्न काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर हमारा केसरी सिंह बारट ने लिखे थे 13 चेतावनी सौटे। तो किन को? कर्जन के दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए, तो उदयपुर के शासक फतेह सिंह को रोकने के लिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नीचे वाला फैक्ट भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम आया हुआ है। इन्होंने अपने पूरे परिवार को स्वतंत्रता की आग में झोंक दिया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। केसरी सिंह ने जोरावर सिंह, प्रताप सिंह और ईश्वरदान आसिया को किसके पास क्रांति का व्यावहारिक अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजा था? तो देखिए केसरी सिंह बारट ने इन सभी को भेजा था अमीर चंद के पास। तो 2nd नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। किस कांड में नाम आने के कारण कुंवर प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया गया? कुंवर प्रताप सिंह कौन है? तो केसरी सिंह बारट के पुत्र हैं। तो इनको गिरफ्तार किया गया था बनारस कांड में नाम आने के कारण। और इनको किस जेल में रखा गया था? तो बरेली जेल में। बरेली जेल में इनको काफ़ी प्रताड़ित किया गया था, अमानवीय यातनाएं दी गई थी चार्ल्स क्लीवलैंड के द्वारा। तो ये आप नाम ध्यान रखिएगा चार्ल्स क्लीवलैंड का। चार्ल्स क्लीवलैंड ने प्रताप से कहा था कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत रोती हैं। तो उस समय प्रताप ने जवाब दिया कि लेकिन मैं सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता, मेरी माँ को रोने दो जिससे कोई न रोए। तो ये स्टेटमेंट काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। और काफ़ी अधिक यातनाएं देने के कारण 22 वर्ष की आयु में ही 1918 ईस्वी में, आगे चलते हैं, नागौर में चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना किसने की थी? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा बाल मुकुंद बिरसा ने की थी।
नागौर में चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना। इनका जन्म डीडवाना तहसील के पिलवा गांव में हुआ था। राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बाल मुकुंद बिस्सा को कहा जाता है राजस्थान का जतिन दास। ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए इनको बाद में गिरफ्तार कर दिया गया था। तो जब ये जेल में थे तो इन्होंने राजनीतिक कैदियों के साथ होने वाली दुर्व्यवहार के विरुद्ध लंबी भूख हड़ताल की थी जेल में ही। तो उसमें बाल मुकुंद मिश्रा की मृत्यु हो जाती है 19 जून 1942 को। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जब इनकी मृत्यु होती है तो काफ़ी अधिक लोग, लगभग 1 लाख के आसपास लोग मीलों पैदल चलकर इनकी अंत्येष्टि में भाग लेते हैं। उस समय देखिए काफ़ी बड़ी बात है कि किसी की अंत्येष्टि में इतने लोग भाग ले। तो ये थोड़ा बहुत आप ध्यान रखिएगा इनके बारे में, बाल मुकुंद बिस्सा के बारे में। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी पुस्तक सागरमल गोपा की हैं? आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडाराज, सभी। देखिए तीनों पुस्तकें सागरमल गोपा की है, सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इनका जन्म जैसलमेर में हुआ था और अप्रैल 1946 ईस्वी में इनको जेल में जिंदा जला दिया गया था। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नानाभाई खांट का संबंध किस घटना से है? तो देखिए इनका संबंध है रास्तापाल घटना से। और ये घटना कब हुई थी? 18 जून 1947 को। तो ये आप ध्यान रखिएगा, पुस्तक में ही डेट दे रखी है। और नीचे वाला फैक्ट भी आप ये ध्यान रखिएगा कि कालीबाई अपने गुरु सेंगाबाई को बचाते समय शहीद हो गई थी। और जब ये घटना हुई 18 तारीख को, इसके 2 दिन बाद में इनकी मृत्यु हुई थी 20 जून 1947 को। तो ये आप ध्यान रखिएगा। सरदार हरलाल सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ? देखिए हनुमानपुरा झुंझुनू में इनका जन्म हुआ था सरदार हरलाल सिंह का। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने झुंझुनू में विद्यार्थी भवन की भी स्थापना की थी। ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। अजमेर जयपुर से दैनिक नवज्योति का संपादन किसने किया था? देखिए प्रश्न काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। दैनिक नवज्योति का संपादन किया था दुर्गा प्रसाद चौधरी ने। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इनका जन्म हुआ था नीम का थाना में। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वर्धमान पाठशाला से की थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप ध्यान रखिएगा। जानकी देवी बजाज का संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए इनका संबंध है सीकर से। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इनके पति का नाम है जमनालाल बजाज। इन्होंने 1944 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल की जो अधिवेशन होते हैं उनकी अध्यक्षता की थी। अग्रवाल परिवार में अंजना देवी चौधरी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो देखिए अंजना देवी चौधरी का जन्म हुआ था श्री माधोपुर में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। और अंजना देवी चौधरी के पति का नाम है रामनारायण चौधरी। ये आप ध्यान रखिएगा। समस्त, ये फैक्ट काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली ये पहली महिला है। ये आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने कहाँ पर समाज सुधार कार्य किए हैं? तो मेवाड़ और बूंदी राज्य में। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। रतन शास्त्री का संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए रतन शास्त्री का संबंध है जयपुर से। इनके पति का नाम क्या है? हीरालाल शास्त्री। ये आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने 1939 में जयपुर राज्य प्रजामंडल में जो सत्याग्रह आंदोलन हुआ था वहाँ पर सक्रिय भाग लिया था। इसके अलावा इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। रमा देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो देखिए इनका संबंध है बिजोलिया किसान आंदोलन से। तो इसके कारण बाद में इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था रमा देवी को। तो ये आप ध्यान रखिएगा। हालांकि इनका संबंध किस जिले से है? तो जयपुर से है। ये आप ध्यान रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। किशोरी देवी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो हाल ही में रीट एग्जाम में प्रश्न आया था। इसका सही आंसर क्या होगा? सीकर से। कटरातल सम्मेलन का आयोजन किशोरी देवी द्वारा कब किया गया? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा कटरातल सम्मेलन का आयोजन हुआ था 1934 ईस्वी में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसकी अध्यक्षता कौन कर रही थी? किशोरी देवी। सिहोट के किस ठाकुर के विरोध में कटरातल में सम्मेलन किया गया? तो देखिए उस समय सिहोट के ठाकुर थे मान सिंह। मान सिंह के विरोध में कटरातल में सम्मेलन किया गया था महिलाओं के द्वारा। किस कारण? तो देखिए मान सिंह ने, एक गांव है सोतिया कवास, इस गांव में किसान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था। इसके कारण कटरातल में महिलाओं का सम्मेलन हुआ था। यह हमारा अंतिम प्रश्न है। कटरातल सम्मेलन में लगभग कितनी महिलाओं ने भाग लिया? तो लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। ये काफ़ी अधिक बड़ी संख्या है। 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था कटरातल सम्मेलन में। इसकी
मुख्य प्रवक्ता कौन थी इस सम्मेलन की? उत्तमा देवी, ये नाम आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा एक फैक्ट आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि किशोरी देवी के पति का नाम क्या था? तो सरदार हरलाल सिंह। ये जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बुक के अंतर्गत दे रखे हैं मैंने सभी आपके सामने रखे हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट इन प्रश्नों को साथ साथ में लिख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने स्टूडेंट हमारे साथ साथ अपना पूरा एफर्ट दे रहे हैं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करके शेयर जरूर करना। धन्यवाद।